4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बांकीपुर सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, बनना चाहिए, चूंकि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति वहां चुनकर आया। वो व्यक्ति अगर ये चाहता राज्यसभा भी जा सकता था 1 घंटे में, विधान परिषद भी जा सकता था और वो चुन करके जा सकता था, टीएमसी में जा सकता था। लेकिन वो जमीन पर लड़कर गया, 3% उसको वोट मिला, उसको 8% भी मिल सकता था, 2-4 उसके वो भी जीत सकते थे विधायक। लेकिन ये बड़ी जीत मानी जाएगी जो उसने वहां पर दर्ज की है। बांकीपुर पूरे बिहार की सबसे समृद्ध पढ़े लिखे लोगों की सीट है। 30-40 साल से वहां बीजेपी का कब्जा है, 95 से लेके अब तक, और उससे पहले एक आध बार कभी 77 में कहीं, 95 से कहीं उसमें कांग्रेस के कोई लोग जीते थे वहां। अदरवाइज वहां 50% से ज्यादा अपर समाज है। हालांकि एक दो समाज जो हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं, बिहार में वो अपर समाज कहलाते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि वो बीजेपी को ही वोट दे रहा था, वो जीत रहे थे। तो मेरा शुरू से बताना आपको यह है कि सन 80 से, या मैं अगर जनसंघ की बात करूं आपसे, तो जनसंघ और बीजेपी का वोट कभी भी हर किसी इलेक्शन में कम नहीं होता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि बराबर रहा, लेकिन हर 5 साल बाद बीजेपी या जनसंघ का वोट हमेशा बढ़ता रहा है। और अपर समाज, बनिया हो, पंडित हो, ठाकुर हो, ये लोग इनको वोट देते हैं। तो वहां अपर समाज एक जमाने से दे रहा, जब लालू प्रसाद यादव चरम सीमा थे तब भी। तो वो मैंने आपको बताया था कि जमाने से देते हैं वोट। उनकी संख्या 20-22-15% रहती थी। इस बार अमित शाह ने आके ओबीसी के अंदर जंक मारा था, जिस वजह से इनका गठबंधन शानदार हो गया था। बात को यहीं खत्म कर देता हूं, अगली बात पर आता हूं। इन लोगों ने चुन क्यों लिया, ये अपर समाज ने? क्या इसकी वजह जंतर मंतर है? मैंने एक एपिसोड बना दिया इसका। वो इसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है। अगर ऐसा होता कि जंतर मंतर और जैनजी की वजह से हारते, तो गुजरात की सीट भी हार जाते। 30,000 से जीता है वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट, और यहाँ पर 18-17 हजार से प्रशांत किशोर जीते हैं, और वो दतिया की सीट पे 5-7 हजार से कांग्रेस का बंदा जीता है। तो यहाँ दरअसल 30-30 हजार वोट, मतलब 5-6 हजार में 40,000 वोट बीजेपी को मिला, तो 65 उनको मिल गया। इस तरह से कुछ वोट मिला है, 40-45 के करीब बीजेपी। तो बीजेपी अगर सुपड़ा साहब जैन जी जैसा होता, तो उनका बिल्कुल ही जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां पर समीकरण कुछ ऐसे बन गए कि न यादव को चुना, न समाजवादी पार्टी को चुना, न वहां पर कांग्रेस को चुना। वहां उन्होंने एक पढ़ा लिखा आदमी चुन लिया। अब वो पढ़ा लिखा आदमी चुन लिया इसलिए चूंकि वो वहां पर बुनियादी बात कर रहा था। अपर समाज इस बात से इंप्रेस होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि उनके सामने ऑप्शन मुलायम सिंह के होते हैं, लालू प्रसाद यादव के होते हैं, चौधरी चरण सिंह के लड़के का अजीत सिंह के होते हैं, तो वो इस चक्कर में नहीं आते, वो बीजेपी में चले जाते हैं। वरना अगर कांग्रेस जैसा काम करती है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरह काम करें, तो ये जो अपर समाज है ये कांग्रेस का ही वोट था। लेकिन चूंकि अब धर्म की भी राजनीति होती है, हिंदुत्व की भी होती है, तो मजबूरन वो बेचारा बीजेपी पे गया हुआ है। मैं इनकी जीत के मायने बताने आया हूं आपको। सम्राट चौधरी को वार करते हैं वो, और अब तक बिहार के इतिहास में एक पढ़ा लिखा जितने लोग आए हैं उनको अनपढ़ बताते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी एक बहुत शानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां पर चीफ मिनिस्टर बना है। अब दिक्कत पैदा ये हो गई है, सम्राट चौधरी को अब विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर का सामना करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबल है, जिस तरह से बीजेपी का मुझे मिजाज मालूम पड़ता है, प्रशांत किशोर अगर बीजेपी ज्वाइन कर लें तो वो इसे भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन चला था वहां पर, अन्ना आंदोलन, वहां पर एक वो लेडी थी ना, मैं नाम जहन से निकला, जिन्हें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया था, मतलब इलेक्शन के दौरान। वो लोग कर देते हैं, इनका कुछ नहीं। ये शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी का आदमी था उसे बना देते हैं, कांग्रेस का बिस्वा था उसे बना देते हैं। तो हो सकता है सम्राट चौधरी पर उनके अटैक लगे और इनकी तरफ वो आ जाए, लेकिन ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना ही चाहता हूं दोस्तों, कि प्रशांत किशोर की जीत के कई मायने हैं। वो मायने ये हैं कि अगर अपर समाज के सामने आपने मुद्दों की बात की, धर्म जाति इनकी बातें नहीं की, हालांकि राहुल गांधी यही कर रहे हैं, समझ में इनके आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपने बुनियादी मुद्दों की बात की, तो अब इनको पता चल गया कि हमारे बच्चों के लेकर भी ये काम खराब हो रहा है। तो थोड़ा सा डेंट इनके लिए पड़ गया है। और अगर मुसलमान ना दिखें शक्ल से, अकल से, कपड़ों से भी, यादव ना दिखें, बहुजन ना दिखें, लिबरल दिखें, तो ये लोग सोच सकते हैं अब आकर के। प्रशांत किशोर की जीत से एक तो ये बात निकल कर आई है, वरना इस सीट पर हालात चाहे कुछ भी हो, बीजेपी ही क्यों जीतती थी।
अब आप कहेंगे साहब वो बदल दिया कैंडिडेट, ये कर दिया वो कर दिया। दरअसल ऐसा था, चुनाव आयोग ने इसको बिल्कुल निष्पक्ष होने दिया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा पहला निष्पक्ष नहीं था, पहले निष्पक्ष ना होने के मेरे पास ना होने के कोई सबूत नहीं है। इसलिए लोगों के आरोप हैं कि वो बिहार भी लूट लिया, बंगाल भी लूट लिया, मध्य प्रदेश भी लूट लिया, लेकिन इसके अंदर असल स्थिति यही है जो चुनाव की है। प्रशांत किशोर अब बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम पैदा करेंगे सम्राट चौधरी को लेकर के। अपर समाज में भी एक ऐसी बात, और दूसरी बात यह है कि जितना भी वोट कांग्रेस का है, नीतीश कुमार का है और लालू प्रसाद की में तो वो वोट है नहीं, ये जो लिबरल वोट है और थोड़ा बहुत अपर समाज का अगर वोट कोई हुआ बीजेपी से बचा हुआ, तो वो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि दूसरे नीतीश कुमार खड़ा होने की बात है। नीतीश कुमार की पार्टी वैसे भी खत्म हो गई है, पढ़ा लिखा होना, नीतीश कुमार के को भी अपनी उनकी जाति तो बहुत कम है, लेकिन महिलाएं, पढ़े लिखे लोग नीतीश कुमार को वाकई पसंद भी करते थे, इसमें मुस्लिम तक करते थे, क्योंकि वो आदमी थोड़ी सामाजिकता की बात करता था। अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं है ना, इसलिए मैं करता था की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक नया नीतीश कुमार पैदा हो सकता है, और वो भविष्य में हो सकता है बीजेपी की तरफ से ही पैदा किया जाए, डायरेक्टली या तो ठप्पे पर या बिना ठप्पे पर। चूंकि बीजेपी ये जान चुकी है कि हम किसी भी सूरत में इतना वोट हासिल नहीं कर सकते कि अकेले दम पर हम बीजेपी की सरकार बना लें। नीतीश का हमें साथ लेना ही पड़ेगा। नीतीश की पार्टी भी तोड़ ली है, लेकिन अब वोट कैसे तोड़ेंगे? तो एक नया नीतीश कुमार पैदा भी किया जा सकता है प्रशांत किशोर की शक्ल में। ये पार्टियां क्या क्या सोचती हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। 100 बरस पहले आरएसएस ने अपनी सोच बनाई थी, अब आज आकर के बेचारे वो 10-12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनतें भी देखनी चाहिए थोड़ी बहुत। राहुल गांधी को भी आप तो 50-40 साल से कर ही रहे हो, इन्हें भी करने दो 10-20-50 साल। बहरहाल हुआ यह है कि ये लोग जो है थोड़ी नीतियों की वजह से समझ में नहीं आते, क्योंकि ये वर्गीकरण करके जो राजनीति करते हैं उससे नफरतें फैलती हैं। तो एक प्रशांत किशोर एक खाली विधायक ना होकर के जो जीत कर वो आए हैं, उसके एक मायने हैं, वहाँ की विधानसभा में भी उनकी प्रेजेंस होगी। और सम्राट चौधरी, उन्हें हो सकता है अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ जाए, क्योंकि वो बड़ी भारी बात करते हैं, पढ़ा लिखा वो आदमी है, समीकरणों को जानता है, और जो है कितने परसेंट वोट किसका है, किसका किसका सबको जानता है। बांकीपुर से लड़के उस आदमी ने जता दिया है कि आज भी उम्मीद के किरण है, लेकिन इससे ज़्यादा गलतफहमी में मत आइएगा कि जैन जी की वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब चुनाव आएंगे तो धर्म, जात, जातीय समीकरण और कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, यही बातें पैदा करती हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चोट मारी थी 2024 में के इलेक्शन में। हालांकि मंदिर बना दिया था इन लोगों ने। जातियां हावी हो जाती हैं, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी बाज मर्तबा हावी हो जाती है। अमिताभ बच्चन ने बहुगुना को हरा दिया साहब, तो ये होता है, कभी कभी पर्सनैलिटी आ जाती है। तो बीजेपी जो है दरअसल वो चारों तरफ से ही चलने का काम है। अब देखो मोहन भागवत जो है जैन जी को संबोधित करने जा रहे हैं मुंबई में। इन्हें पता चल गया ना समाज का एक वर्ग हमारे हाथों से दूर है, तो इसको किसी तरीके से जो है हम अपने कब्जे में लें, और जैन अल्फा को लेने लगे हैं। ये बेचारे हमारे राहुल गांधी छात्रों को लगे पड़े। अरे भैया और भी देखो, स्टार भी लेकर लाओ, लोकल स्टार भी पैदा करो, लोगों से मिलना सीखो। ये नहीं है कि 2-2 महीने तक तुम्हारा नेता ही तुमसे नहीं मिल पाता है। जय हिंद।